गांव के बीचों बीच स्थित पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, जहां हर साल गांव का मेला लगता था, वहीं पहली बार रवि और किरण की नजरें मिली। रवि एक मिट्टी के बर्तनों का कलाकार अपनी कला में मग्न था। उसकी उंगलियों में जादू था जो मिट्टी को जीवन दे देता था। वहीं किरण, गांव की सबसे सुंदर और संस्कारी लड़की, अपने पिता के साथ मेले में आई थी। वह पारंपरिक कढ़ाई और बुनाई में माहिर थी और उसकी कला में भी उसकी आत्मा की पवित्रता झलकती थी। रवि ने जब किरण को देखा तो उसे लगा जैसे उसकी मिट्टी की मूर्तियों में रंग भर गया हो। किरण ने जब रवि को मिट्टी से खेलते देखा तो उसे महसूस हुआ जैसे यह कारीगर उसकी अपनी कला का ही एक हिस्सा है। वे दोनों अपनी कला के माध्यम से एक दूसरे के करीब आए। किरण रवि की बनाई हुई मूर्तियों पर अपने हाथों से रंग भरने लगी और रवि किरण की कढ़ाई में छिपे प्रेम को समझने लगा। उनके प्रेम की कहानी में कोई दिखावा नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी। यह एक धीमी, पारंपरिक प्रेम कहानी थी जहां एक दूसरे को समझने और सम्मान करने पर जोर था। उनके परिवार भी एक दूसरे को जानते थे। जब रवि के माता पिता ने किरण के लिए हाथ मांगा तो किरण के पिता ने एक शर्त रखी कि रवि को अपने हाथों से एक ऐसा बर्तन बनाना होगा जिसमें गांव के देवता की पूजा की जा सके, और किरण को एक ऐसी चुनरी बनानी होगी जिसमें उनके परिवार की परंपरा का सार हो। यह उनके प्रेम की परीक्षा थी। रवि ने पूरे दिल से अपनी कला के सारे ज्ञान को एक बर्तन में डाल दिया। यह सिर्फ एक बर्तन नहीं था, बल्कि उसमें उनका प्रेम, उनका सम्मान और उनका भविष्य था। किरण ने भी अपनी चुनरी में अपनी आशा, अपने सपने और अपने प्रेम को बुन दिया। जब उन्होंने अपने अपने कार्यों को पूरा किया तो दोनों परिवारों ने देखा कि यह सिर्फ कला का नमूना नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। इस तरह रवि और किरण का विवाह हुआ। उनकी शादी भी पारंपरिक ढंग से हुई, जहां हर रस्म में भारतीय संस्कृति की झलक थी। हल्दी की रस्म से लेकर 7 फेरों तक हर पल में उनका प्रेम और मजबूत होता गया। उन्होंने मिलकर अपनी कला को एक नया आयाम दिया। रवि की मूर्तियां और किरण की कढ़ाई मिलकर गांव की सबसे प्रसिद्ध कला बन गई। उनकी प्रेम कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार दिखावे में नहीं, बल्कि सम्मान, धैर्य और परंपरा में होता है। उनका जीवन एक दूसरे की कला का पूरक बन गया, जैसे एक दूसरे के बिना अधूरे हों। उनकी कहानी गांव के हर कोने में आज भी सुनाई जाती है, जो यह बताती है कि प्रेम की जड़ें अगर संस्कृति और परंपरा में गहरी हों तो वह हमेशा हरा भरा रहता है।